हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ओं हनुमते नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृदयोगचित्तम् हन्तुं धृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालपर्पीत परागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनों तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं हूँ तेरो दास। जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम। राम कथा रस रसिक प्रभु तेज पुंज मत धीर। आय सुवासन लीजिए चौके हनुमत वीर। सियावर रामचंद्र की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम
जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री राधा कृष्ण के महती कृपा के फलस्वरूप बोध भवन भोलेनाथ के पावन प्रांगण में सप्तदिवसीय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सप्तदिवसीय आयोजन है। आप सब समस्त इस दुगोले खुर्द ग्राम के समस्त सम्मानित नागरिक बंधु, माता बहन भाई बंधु, सबको यह अवगत कराया जा रहा है, सूचित किया जाता है। आज विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूत भावन भोलेनाथ भगवान दूधनाथ के पावन प्रांगण में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन है प्रवचन का, जिसमें कि आज इस कथा का तृतीय दिवा सायंकालीन विश्राम है। आइए मन वाणी को पवित्र करें भगवान नाम संकीर्तन व भजन के माध्यम से। इसके बाद फिर जैसी कृपा होगी गुरुदेव भगवान के, वैसी भगवत कथा सुधा कर स्वादन हम लोग भाव से करेंगे। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पे जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम का, जिस पर भरोसा, जिसको भरोसा श्याम का, डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने
प्रभु को पा लिया वो है बड़ा नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो बड़ा नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इच्छा के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहीं। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मती की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर कर ले यकीन अब तेरा, कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहीं। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान कहीं। वरदान कहीं, वरदान कहीं। बोले श्याम सुंदर भगवान की। कल के प्रसंग में महात्मा की कथा श्रवण कराने के बाद की कथा में माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा। यद्यपि सब लोग भगवान से सुख की ही याचना करते हैं, प्रभु मुझे आप सुख दे दीजिए। सब सुख चाहते हैं। सुख के लिए कितना यत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितना उपक्रम करते, उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी सुख मात्र ही मिल पाता है। और दुख बिना बुलाए चला आता है। उसको बुलाया भी नहीं जाता, वो चले आता है। वस्तुतः देखा जाए सुख दुख दोनों रहते जिसमें
गिरी जी ने बड़ी बढ़िया एक भजन गाया, जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, कभी छाया है कभी धूप है। जैसे दुख बिना बुलाए चला आता है, वैसे सुख भी अपने आप बिना बुलाए चला आता है। केवल वह प्रयास करता है सुख के लिए, दुख के लिए प्रयास नहीं करता है। दुख बिना बुलाए आता है और सुख बुलाने के बाद भी कई बार बहुत परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं जाकर के सुख आता है। तो सुख की याचना सब लोग करते हैं, लेकिन दुख की याचना कोई नहीं करता। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, प्रभु आप मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने पूछा दुख क्यों मांग रही हैं? इसलिए आप मेरे साथ तब तक रहे जब तक मेरे जीवन में दुख है। अंत में वरदान प्राप्त करके भगवान ने दुख नहीं दिया, उन्हें सुख ही प्रदान किया। फिर वहां से 5 पांडवों को लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर के साथ पहुंच आए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म सर की सैया पर लेटे हुए हैं। वो तब तक के लिए प्रतीक्षा करें जब भगवान उत्तरायण हो। उत्तरायण जब तक भगवान नहीं होंगे तब तक वो प्राण नहीं छोड़ेंगे। कहा जाता भगवान श्री कृष्ण ही उत्तरायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण इसलिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए, इसलिए उनका नाम उत्तरायण पड़ गया। तो जब तक भगवान उत्तरायण न हो और साथ साथ भगवान सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं, उस समय शरीर छोड़ने के बाद जीव को अधोगति नहीं प्राप्त होती। जैसे कि स्वर्ग के बीच से ही मार्ग है पितरलोक जाने के लिए, आपका गरुड़ पुराण कहता है कि पितरलोक जाने के लिए स्वर्ग के बीच से जाना पड़ता है। देवताओं का जो 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात्रि होती है। 6 महीने के लिए उत्तरायण भगवान सूर्य होते हैं और 6 महीने के लिए भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं। जब देवता लोग शयन करते हैं, स्वर्ग के सारे पट द्वार सब बंद हो जाते हैं। उस समय यदि कोई शरीर छोड़ता है तो सीधे वहीं पड़ा रहता है। भाई जब तक किसी का पट खुलेगा नहीं, दरवाजा खुलेगा नहीं, तब तक उसके घर में या उसके यहाँ कैसे आप पधारेंगे? पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए अक्सर लोग रात्रि में जाना पसंद नहीं करते। भैया रात में कहा जाए किसी के यहाँ, पता नहीं मिले कि न मिले, कैसा लगे कैसा न लगे, तो लोग रात्रि में जाना पसंद नहीं करते। उसी प्रकार जब भगवान सूर्य दक्षिणायन रहते हैं, उस समय भी मरना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जब जिसकी जो गति है, उसको जब जाना है, समय आ गया तो जाना पड़ेगा। चाहे कितना भी प्रयास करो, चाहे कितना उपाय करो, चाहे जितने 1000 का इंजेक्शन लगवा लो, दवा खा लो, समय आ गया तो जाना पड़ेगा। अब ये सर्वथा सत्य है, जाना तो सबको एक दिन है। चाहे कितना उपाय करें, चाहे जितना यत्न करें, चाहे जो भी हम कर लें, चाहे कोठी बनावे, चाहे महल बनावे, गाड़ी घोड़ा जो भी हम, चाहे कितने भी रक्षक कर ले, लेकिन जब यमदूत आएंगे सारे रक्षक फेल हो जाएंगे। यमपास जब पड़ेगा गले में तो उसमें सारे रक्षक आपके जो है फेल हो जाएंगे। देखते देखते कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आपको लेके चले जाएंगे यमदूत। अगर वो रक्षा करते भी हैं तो पार्थिव शरीर की रक्षा करो। पितामह भीष्म आज भगवान प्रतीक्षा कर रहे कि भगवान उत्तरायण आवे और मेरे समक्ष हो, तब मैं अपने शरीर को छोड़ूं। शरीर को छोड़ने के लिए उस समय पितामह भीष्म भगवान की विधिवत स्तुति किए और स्तुति करने के बाद कह रहे हैं भगवान मैं अपनी पुत्री का वर्णन करना चाहता हूं आपके साथ। सारे लोग विचार करने लगे। पितामह भीष्म तो प्रतिज्ञा करके आजीवन बैठे थे कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। भाई पुत्री कहां से हो गई? पुत्री होने का तात्पर्य है, कह रहे इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभूमि। कह रहे मेरी मति ही मेरी पुत्री है। मैंने अपने मति को, अपनी बुद्धि को इसे विषय भोग में नहीं लगाया है।
विषयों में नहीं आसक्त होने दिया है, इसे स्वच्छ और निर्मल रखा है। इस मति को ही आपके पाद पद्मों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ। आप इसका वर्ण कर लीजिए और वर्ण करके जो है मुझे कृतार्थ कीजिए। इसका पाणी ग्रहण कर लीजिए आप। मैं आपको अपनी मति रूपी, बुद्धि रूपी पुत्री को आपके कर कमलों में, आपके चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान से प्रार्थना करते हुए पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के समक्ष देखते देखते प्राणापनयन किए और फिर वहां से अंत्येष्टि करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए तैयारी करते। अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारे और द्वारका जब गए तो द्वारका में जाने के बाद भगवान का राज्योचित स्वागत हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन के बाद पधारे हैं आज द्वारका में। द्वारका में बहुत दिन के बाद पधारने के बाद द्वारिकावासी बहुत प्रसन्न है और भगवान श्री कृष्ण का राज्योचित विधिवत स्वागत होता है। और स्वागत होने के बाद फिर जो है इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान, उधर धीरे धीरे समय बीता। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो उस समय पैदा होते ही गर्भ से बाहर आने के बाद महाराज परीक्षित सब में देख रहे हैं कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। सब में परीक्षा लेने के कारण, सब में अपनी इच्छा व्यक्त करने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा। और विद्वानों ने अलग अलग भाव से व्यक्त किया कि ब्राह्मणों ने नामकरण किया, वैसे तो इनका नाम है ब्रह्मरात, महाराज परीक्षित का। महाराज परीक्षित का नाम ब्रह्मरात है। धर्मराज कह रहे हैं, हे धर्मराज, ब्राह्मणों ने कहा युधिष्ठिर जी, आपका यह जो पौत्र है, पोता, यह जो है महाराज मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। भगवान दशरथ नंदन भगवान श्री राम की तरह अपनी प्रजा का पालन करेगा और राम जी के समान ब्राह्मण भक्त होगा। राम जी के समान कोई ब्राह्मण भक्त नहीं रहा। राम जी के समान यह सत्य प्रतिज्ञ होगा और यह उसी नरेश शिवी नरेश के समान शरणागत वत्सल होगा। जो भी इसके शरण में आएगा उसकी यह रक्षा करेगा, ऐसा है। और याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यह यश फैलाएगा। साथ साथ धनुर्धरों में यह सहस्राबाहु और अर्जुन अपने पार्थ दादा के समान यह जो है पार्थ अपने दादा के समान यह जो है शस्त्रों में दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। ब्राह्मणों ने बहुत सारा जो है भविष्य का वाचन करते हुए, लेकिन इधर जो है जब भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से छाव बधाव लेकर के आए और जैसे ही महाराज परीक्षित ने, बालक परीक्षित ने ज्यों ही देखा, देखने के बाद जाकर सीधे गोद में चले खिलखिला कर कहे, और तब तक नहीं हंसे थे जब तक भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखे। भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश को देखने के बाद जब हंस दिया और हंसने के बाद तो भगवान श्री कृष्ण पुनः जो है द्वारिका पधारे। इधर जो है धृतराष्ट्र और गांधारी
धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के सहारे अब रह रहे हैं, क्योंकि इनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मारे गए। 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मारे गए। अब इनको कोई आश्रय नहीं, जाए तो कहां जाए। 5 पांडवों ने क्या किया कि बड़ा पिता जानकर के इन्होंने अपने यहां रखा। जो भी भोजन प्रसाद बनता भंडारे में, वह पहले इन्हें समर्पित किया जाता। सोने के पहले इनके पांव को दबाया जाता, पहले इनकी सेवा होती, तब बाद में और कार्य होता। संयोग से एक दिन विदुर जी पधारे, और जो विदुर जी आए, देखा राज्य का कारोबार सब देख करके कहा हमारा सब ठीक ठाक, कहा हमारा सब नहीं चल। आए धर्मराज युधिष्ठिर से मिले। इसके बाद आए धृतराष्ट्र से और गांधारी से मिले। कहा महाराज कैसी चल रही है? कहा भैया बहुत बढ़िया चल रही है। विदुर जी ने पूछा महाराज सब कुशल है? कहा महाराज। कहा भैया विदुर इतना क्या बताएं, इतना तो सुख अपने पुत्रों से मैंने नहीं प्राप्त किया जितना इन 5 पांडवों से सुख प्राप्त किया मैंने। 5 पांडवों से जितना सुख मुझे मिला, इतना सुख हमें अपने पुत्रों से नहीं मिला। भैया जो भी बनता पहले मुझे हम दोनों को खिलाया जाता, तब खाते। सोने से पहले हमारे पैर को दबाते धर्मराज युधिष्ठिर, इसके बाद तब जाते शयन करते। विदुर जी ने कहा महाराज एक बात कहूं? कहा कहो विदुर। कहा ये बताइए थोड़ी बहुत लज्जा है कि सब कुछ खत्म हो गया? जिन 5 पांडवों को मारने के लिए तुम इतना कुखड़यंत्र रचे, आज उन्हीं 5 पांडवों के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? कैसे तुम उनका जो है भोग ग्रहण कर रहे हो, कैसे उनका अन्न ग्रहण कर रहे हो, कैसे उनके अधीन हो तुम? कहा विदुर जाऊं तो कहां जाऊं, मैं आंख का अंधा हूं। विदुर जी कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। अच्छा देखिए, धर्म दोनों तरफ, धर्मराज दोनों तरफ है। कौरवों की तरफ भी धर्मराज है और पांडवों की तरफ धर्मराज है। पांडवों की तरफ धर्मराज युधिष्ठिर है और कौरवों की तरफ धर्मराज विदुर थे। लेकिन एक तरफ धर्मराज का अपमान होता है, एक तरफ सम्मान होता है। धर्मराज की आज्ञा पर सब काम होता है। तो जहां पे धर्म का आश्रय लिया जाएगा वहां पे कल्याण होगा ही होगा। जतो धर्म ततो जय कहा जाता है। जिधर धर्म है वही जय है, और जहां धर्म नहीं है वही पराजय है। पराभव उसी जगह संभव है जहां पे धर्म नहीं है। इसलिए धर्म जहां पे रहा, जहां पे धर्म का सम्मान रहा, धर्म की रक्षा जहां रही, वहीं पे अपनी रक्षा बनी। इसलिए विदुर जी साक्षात धर्म है। और मार्कंडेय जी ने इनको श्राप दे दिया था यमराज को, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक तितली को जो कांटा चुभो दिया था। परिणाम स्वरूप इन्हें सूली पे चढ़ना पड़ा, लेकिन तपोबल था इनको। अब पूछा आखिर ये क्यों मेरे साथ हुआ? राजा तो चढ़ाया, राजा ने देखा कि भाई सूली पे, देखा न ताका, तुरंत आदेश दे दिया सूली पे चढ़ने के लिए। और सूली पे जब चढ़ गए तो राजा ने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। और अंत में उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ, मैंने जब कुछ नहीं किया तो? पूछा ये हम नहीं जानते, यमराज जाने। यमराज जी को पूछा गया, देखे तो कहा आपने 5 वर्ष की अवस्था में तितली को कांटा चुभोया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें जो है यह सूली मिल रही है। कहा मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। वही विदुर जी होकर के आए दासी पुत्र के रूप में, और तुम्हें अपमान सहन करना पड़े। और मार्कंडेय जी ने यह भी
कह दिया 5 वर्ष तक के बालकों को कोई अपराध न लगे। और ये वही बुजुर्ग जी हैं आज, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति कितना समर्पण है। दुर्योधन ने अपमान किया, दुर्योधन ने कहा तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो और मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे हो, निकल जाओ मेरे यहां से। विदुर जी ने कहा दुर्योधन तू मुझे क्या निकालेगा, मैं स्वयं चला जा रहा हूं। वरिष्ठ मंत्री पद पर थे, मंत्री पद का परित्याग कर दिया और परित्याग करने के बाद सीधे चले गए। और जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया तब जाकर के विदुर जी आए। ये वही विदुर जी। धृतराष्ट्र ने कहा भैया विदुर मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, आप कहा चलो मेरे साथ। लेकर के कदली वन में चले गए और कदली वन में जाने के बाद वहां पे श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उपदेश किया और अब उपदेश करने के बाद परम गति को प्राप्त हुए, मुक्त हुए। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण ने देखा हमारे जितने बंधु बांधव हैं अब इन सबको जो है भोग की सारी सामग्री प्राप्त होने के बाद इनका मन व्यक्त हो गया। व्यतीत तो कहते हैं ना, कनक कनकते सौगुनी, या खाए बौरा या पाए बौरा। तो कनक माने होता है ये धतूरा और कनक माने होता है सोना। या तो व्यक्ति धन खा करके बौरा पा करके बौराता है और या तो फिर जो है ये मादक वस्तु पा करके बौराता है। कहते हैं कभी कभी व्यक्ति धन में मदान्ध होकर के एक दूसरे का अपमान और तिरस्कार, अपने सामने किसी को न समझना, बढ़ चढ़ के बात करना, मतलब नीचा दिखाने का हर बार प्रयास करना हर किसी को, ये स्वभाव बन जाता है जब आदमी को धन आता है। तो धन आने के बाद कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा है कि नहीं को अस जनमा जग माही प्रभुता पाए जाहि मदन आई। कोई ऐसा प्राणी है ही नहीं जिसको मद न हुआ। तो भगवान इधर जो है समस्त अपने परिकर को देखे कि ये सब जो है बहुत लंबा परिवार भगवान श्री कृष्ण का हो गया था। भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार था 56 करोड़, भगवान श्री कृष्ण का ही केवल परिवार 56 करोड़ था उसमें। भगवान श्री कृष्ण का अब ठीक नहीं है, ऐसी लीला रची कि सबको जो है एक साथ सारी लीला को संपूर्ण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों का भार अर्जुन को सौंप करके सीधे जो है गोलोक धाम पधारे। भगवान गोलोक धाम जाने लगे। इधर अर्जुन जो है सारी गोपियों का भार ले करके आ रहे थे मार्ग में ही भील जाति के लोग मिले और मिल करके सारी गोपियों को छीन लिया और अर्जुन देखते रह गए और कुछ न कर पाए। इधर जो है जैसे गिरा हुआ मुख मलिन देख कर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछ लिया, अर्जुन तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? मुख मलिनता का कारण बताओ। क्या कोई अपराध बन गया? कोई ब्राह्मण अपराध या किसी संत का अपराध? कहीं गोवध तो नहीं हो गया? कहीं तुम्हें ये बताओ कोई बालक वध तो नहीं हो? कहीं कोई स्त्री का वध तो नहीं हुआ? क्या बात, द्वारिका में सब ठीक है कि नहीं ठीक? प्रभु श्री कृष्ण ये हैं, मतलब ये सब कुशल है? अर्जुन ने कहा भैया यही तो बात है कि अब प्रभु नहीं रहे। कहा क्या हुआ? कहा प्रभु सीधे गोलोक धाम पधार गए। इतना शब्द सुनी कुंती मैया जब इतना शब्द सुनी, सुनते ही तुरंत इन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया। या तो रामायण के महाराज दशरथ जी थे, सुनते ही कब राम सीता लक्ष्मण नहीं आएंगे तुरंत कहा अब हम नहीं रहेंगे, तुरंत प्राण को छोड़ दिया। वैसे ही माता कुंती ने जो सुना कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पधार गए,
तुरंत जो है अपने प्राण को छोड़ दिया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने तमाम ऐसे अपशकुन देख करके विरह व्यथित 5 पांडवों ने क्या किया कि जबरदस्ती महाराज परीक्षित, उस समय 16 वर्ष की अवस्था थी महाराज परीक्षित की, उनको राज्य गद्दी दे करके सीधे स्वर्ग चले गए। पहले तो धर्मराज युधिष्ठिर गए, मना कर रहे थे कि नहीं नहीं दादाजी, अभी हम उस योग्य नहीं हुए हैं, अभी हम गद्दी पे बैठने लायक नहीं। कहा नहीं, मंत्री हैं, मंत्री के सहारे तुम सारा काम कर सकते हो, ऐसा कह करके बैठाया। और उसके बाद जो है स्वयं चले गए उत्तर की तरफ। इतने में भीम आए, पूछा कि बड़े भैया कहाँ गए धर्मराज? कहा बस उत्तर की तरफ गए, मंत्री ने बताया, सीधे उत्तर की तरफ चले गए वो भी। अर्जुन सुने वो भी चले गए, नकुल पता लगा वो भी चले गए, सहदेव पाए पता वो भी चल दिए। द्रौपदी ने सोचा कि अगर 5 लोग चले गए, हम यहाँ घर में अकेली बैठकर क्या करेंगे? अरे पति के लिए सारा जीवन होता है, जब पति ही नहीं रहे तो हमारा ये जीवन, पूरा अस्तित्व ही मेरा खत्म है। और तुरंत जो है उन 5 पांडवों के पीछे पीछे द्रौपदी भी लग गई। द्रौपदी गई और धीरे धीरे सब ये द्रौपदी समेत 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण किया और स्वर्ग में सारे लोग गए। धर्मराज युधिष्ठिर ही सशरीर गए हैं, बाकी और सबका शरीर यहीं पे गल गया है। सबका शरीर यहीं पे गल गया है। जैसे स्वर्ग में जाने के लिए महाराज त्रिशंकु थे, उनका नाम सत्यव्रत भी है। ये जो है जाना चाह रहे थे सदैव, और जब जा रहे थे तो वशिष्ठ जी ने मना किया, नहीं माने। वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, उनसे कहा, उन्होंने श्राप दे दिया। फिर भी गए विश्वामित्र जी से कहे, विश्वामित्र जी अपने तपोबल से उनको भेजे स्वर्ग। स्वर्ग पहुंचते देवताओं ने धक्का मार के नीचे धकेल दिया। कहने लगे, गुरुदेव मैं गिर रहा हूं, मेरी रक्षा करो। गुरुदेव ने कहा, तुम चेला चिंता न करो, मैं अपना तपोबल लगा रहा हूं। तपोबल दोबारा लगाया, उनको वहीं पर रोक दिया। शंकु जी आज भी लटके हुए हैं, उनके मुख से लार गिर रही है। वही लार गिरने की वजह से कर्मनाशा नाम की नदी बिहार में बह रही है। उसमें अगर पांव पड़ जाए, दर्शन कर ले तो समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो उसका नाम ही कर्मनाशा है। फिर जो है विश्वामित्र जी ने शंकु के लिए अलग से स्वर्ग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, अलग से सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। नारियल देखते, नारियल में 3 मतलब 2 आंख और मुंह बना रहता है। ये विश्वामित्र की रचना में है। दरियाई नारियल देखा होगा आपने, पानी वाला नारियल। और इसके बाद जो है भैंस विश्वामित्र की रचना में आती, गेहूं विश्वामित्र की रचना में है। ऐसे ऐसे कई सारी, जुनहरी मक्का, ये भी विश्वामित्र की रचना में है। तमाम सारी रचनाएं सब विश्वामित्र जी ने किया। ब्रह्मा जी के कार्य को जो स्वयं विश्वामित्र जी करने लगे, ब्रह्मा जी कहे, भैया आप तुम ब्रह्मर्षि हो गए, और मात्र केवल ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। कहा आप ब्रह्मर्षि हो गए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। कहा जब तक वशिष्ठ नहीं स्वीकार करेंगे ब्रह्मर्षि कि तुम ब्रह्मर्षि हो, तब तक मैं नहीं मानूंगा। अंत में एक दिन वशिष्ठ जी को मारने के लिए गए। अरुंधति वार्ता कर रही थी, तो महाराज आज की तो पूर्णिमा बहुत प्रकाश युक्त है। कहा सही कह रही हो, लेकिन आज विश्वामित्र की तपस्या के आगे ये पूर्णिमा की भी प्रकाश आज फीका लग रहा है। कहा तो फिर आप उन्हें ब्रह्मर्षि मान क्यों नहीं लेते? कहा अभिमान छोड़ करके आवे, मैं उन्हें तुरंत स्वीकार कर लूंगा कि ब्रह्मर्षि। अब इतना कहते ही जैसे विश्वामित्र सुन रहे थे, जाकर वशिष्ठ जी के चरणों में गिरे। चरणों में गिरते ही तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया, कहा आओ ब्रह्मर्षि आओ। तब से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। तो कहने का अभिप्राय, सारे 5 पांडव मिल करके ये सदैव स्वर्ग जाना चाहे, लेकिन केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही पधारे वहां पे। और महाराज परीक्षित अब यहाँ मंत्री के साथ राज्य कर रहे हैं। सर्वत्र अपना दिग्विजय स्थापित करके एक छत्र राज्य स्थापित किया। एक छत्र राज्य स्थापित किया। इधर देखा क्या, एक दिन जो है पृथ्वी
गाय के रूप में, धर्म बैल के रूप में आपस में वार्ता कर रहे थे। कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनसे पीड़ित होकर के पृथ्वी व्याकुल होकर, कोई राधा माधव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो पृथ्वी व्याकुल होकर के धर्मराज धर्म रूपी बैल से वार्ता कर रही थी गाय रूप में। वार्ता करते तब तक देखा इधर जो है एक काला कलूटा पुरुष आया, बड़ी ही निर्दयता से उसको जो है इन सबको पीट रहा है। और पीटते पीटते देखा क्या, इतना पीटा कि इनके 4 पैर को देखा, जिसमें कि 3 पैर टूट चुके हैं, मात्र केवल 1 पैर सुस्थित है। 4 पैर में मात्र केवल सत्य रूपी पैर केवल बचा है। तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 पैर हैं, जिसमें कि तप, पवित्रता, दया, ये 3 पैर टूट चुके हैं धर्म के। मात्र केवल एक धर्म ही, सत्य रूपी ही केवल पैर बचा हुआ है। क्योंकि धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। कामा सौरभेयानुसुचो व्योतूते विसलाद भयम मारोदिरंभ भद्रम ते खलाना मई शास्त्री। कहा, हे मां रो मत, क्योंकि गाय रो रही थी धर्म रूपी बैल की यह दुर्दशा देखकर। गैया मैया रो रही थी, इनको रुदन करते हुए देख महाराज परीक्षित ने कहा, मां तुम रो मत, मैं इस दुष्ट को अभी दंडित करता हूं। और ज्यों ही सोचे कि मैं मारूं इसे, तुरंत महाराज परीक्षित के चरणों में जाकर के गिर गया। कहा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, आप बताइए मैं कहां जाऊं? जहां भी मैं जाता हूं वहां आप ही मुझे धनुष बाण लिए सर्वत्र दिखाई देते हैं। अब आप बताइए मैं कहां जाऊं? आप कोई निर्णय बता, कोई ऐसा स्थान हो। कहा, जो भी हो, जहां भी हो, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कहा, महाराज आप ही बता दो मैं कहां जाऊं। महाराज परीक्षित ने कहा, अगर तुम्हें जाना है 4 जगह तुम चले जाओ। 4 जगह स्थान दे दिया कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 स्थान दिया। द्यूत माने जुआ में, जहां जुआ खेला जाता है। भाई जुआ में सब लोग, भाई जुआ इसलिए कहा कि हमारे पूर्वज जो है जुआ खेल करके पूरा सब कुछ, पूरी प्रॉपर्टी, यहां तक कि मेरी दादी को भी दांव पे लगा दिया। भाई महाराज परीक्षित यही कहेंगे ना, भाई इनकी दादी थी द्रौपदी, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया था जुए के चक्कर में। कहा, जुआ सबसे खराब चीज है, इसलिए कहा, हे कलयुग तुम्हारा निवास जुए में हो। द्यूतम पानम, पानम मतलब जहां पे मदिरा पान किया जाता हो, जहां पे मदिरालय हो, वहां पे कहा कलयुग का वास वहां पे। द्यूतम पानम स्त्रियः, जहां पे उल्टा स्त्रियां वास करती हो, जहां पे उल्टा स्त्रियां वास करती हो, वहां पे कहा कलयुग तुम्हारा वास रहे। सुना, सुना का मतलब जहां पे जीव का वध होता है, जहां पे जीव मारे जाते हो, ऐसे जगह में कलयुग का वास हो। का ये 4 स्थान यत्रा धर्म चतुर्विधि। धर्मराज महाराज परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दे दिया। इसने तुरंत चरण पकड़ लिया, महाराज आपने जितने दिए सब गड़बड़, सब खराब स्थान दिए हैं। अरे महाराज, व्यक्ति घर बनाता है, मकान बनाता है, उसमें से एक कमरा इतना बढ़िया बनाता है कि जहां पे गेस्ट लोग आते, उसको गेस्ट रूम कहते हैं, उसको बढ़िया सजा धजा के रखता है, साफ सुथरा स्वच्छ रखता है। भाई मेहमान आएंगे इसी में बैठेंगे, बाकी और घर वैसे रहता है। राज, इसी कोई एक अच्छा सा बढ़िया स्थान मुझे दे दो।
कहा अगर ऐसी बात है चलो ठीक है। विचार किया, हमारे दादा वगैरह सब जो है लड़ रहे थे धन के लिए, चलो हम तुम्हारा स्थान जो है धन में दे रहे हैं, जो पाप रूप से कमाया जाए धन उसमें तुम्हारा वास हो। कलयुग का वास पाप से द्वारा जो अर्जित किया जाता है उसमें निवास करता है कलयुग। कहा ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचकम। तो क्या सोने में स्थान दे दिया, सोने में स्थान दिया। तो कहा क्या सोने में, स्वर्ण में, तो क्या सारा सोना जो है कलयुग से युक्त है? ना ना, जो भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वह धन जो है दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं प्रसाद कभी भी किसी समय भी पाया जा सकता है, उसमें दोष नहीं रहता, क्योंकि भगवान सारे दोष को हरण कर लेते। उनका नाम ही हरि है, और हरि नाम बड़ा ही इसलिए है कि सारे दोष को हरण कर लेते हैं, क्योंकि भागवत जी में कहा हरिर हरत पापानि, हरि जो है सारे पाप को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। तो सारे दोष को हरण कर लेते हैं, उसे धवल करके देते हैं, प्रसाद हो जाता है, प्रसाद में दोष नहीं रहता है। इसलिए प्रसाद को श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो कहा भगवान को समर्पित करके उसे ग्रहण करना चाहिए। अरे तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, उर प्रसाद पट भूषण धरही, उर प्रसाद पट भूषण धरही। उर प्रसाद पट भूषण धरही, जो भगवान को समर्पित करके ग्रहण करते हैं वो प्रसाद हो जाता है, इसलिए वह सोना भी कलयुग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान दिया रहने के लिए। इधर महाराज परीक्षित एक दिन आए, आकर के देखे एक बहुत बड़ा संदूक रखा गया था। उस संदूक में जरासंध का मुकुट रखा था। भीमसेन नहीं दिए मुकुट और लेकर के चले आए। बहुत कहने पर भी मुकुट को जब न दिया तो महाराज परीक्षित ने उसे जबरदस्ती खुलवाया। मंत्री ने कहा आपके दादाजी मना करके गए हैं, किसको मत खोलिए। कितना भी कहे परीक्षित को मत खोलिएगा। कहा नहीं, अब दादा गए तो गए, अब नहीं आने वाले। जो गया हुआ चित्र गच्छन्ति न निवर्तन्ते, जो गया है लौट करके नहीं आया। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, लौट करके फिर नहीं आए। तो कहा अब गए तो गए, इसमें खोलिए देखिए क्या है। खोल करके, इसलिए कहते हैं पाप के द्वारा अर्जित धन नहीं रखना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। पाप के द्वारा अर्जित धन अगर अपनी संतान या अपने कुल में अगर रहता है तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि पगले ही होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कईयों को देखा गया है, धन खूब इकट्ठा किया, पता लगा जो है उसको पा करके अनाप शनाप खर्च करने लगे, या बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग ही खराब है। बहुत तरह तरह के ऐसे वारदात देखने को मिलते हैं। सब मिला करके विद्वत जनों का यही मत है कि पाप के द्वारा धन अर्जित करके परिवार का संचय या परिवार का पोषण नहीं करना चाहिए। अपनी गाढ़ी कमाई के द्वारा परिश्रम से जो धन मिले उससे परिवार का पोषण करे। अब परिवार की तरफ सद्बुद्धि बनी रहती है, नहीं दुर्बुद्धि होने में देर नहीं लगती। जब दुर्बुद्धि आई तब तक कुछ न कुछ नुकसान ही होता है, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सब तरह से जो नुकसान होता है। तो ऐसे में कहते हैं पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। अगर सपूत है तो कितना भी नहीं रहेगा तो बना लेगा, और कपूत है हम कितना भी बना कर रखेंगे सब नष्ट कर देगा।
इसलिए ज्यादा उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास तो केवल प्रभु के भजन के लिए करना चाहिए ज्यादातर। बाकी तो व्यवस्था है भाई, सब बना ही रहे हैं और बनाते चल रहे हैं। जिसके जिसके भाग्य में जितना है, भाग्य और प्रारब्धानुसार सबको भोगना है और सब कुछ यही भोगना है, भोग करके तब जाना है। तो महाराज परीक्षित ने कहा खोलिए। जो खोला गया तो पता लगा उसमें चमचमाता हुआ तमाम रत्नों से, मणियों से जड़ित मुकुट निकला। वो जरासंध का मुकुट था। आप बताइए, अब इसको नहीं निकाल रहे हो, अगर इसको हम नहीं धारण करेंगे किसी कौन धारण करेगा? मैं राजा हूं और राजा के सिर पे अगर शोभायमान नहीं होगा तो कौन से धारण करेगा? झाड़ पोछ को उठाकर जो ही सिर पे रखा, बुद्धि भ्रष्ट हुई, कलयुग सवार हुआ। चले गए, ढेर सारे जानवरों का, पशुओं का जो शिकार किया, और शिकार करने के बाद में यही देखा क्या? कलयुग का प्रभाव। प्यास लगी, भूख लगी, आए जंगल में भटकते भटकते समीक ऋषि के आश्रम में। समीक ऋषि के आश्रम में जैसे पहुंचे, वहां पे देखा समीक ऋषि जो है ध्यान लगाए बैठे थे। समीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे थे, बार बार जल की याचना की, जल मांगे, लेकिन ऋषि ध्यानस्थ थे, समाधि में थे, वो कुछ न बोले। महाराज परीक्षित को क्रोध आया कि बताओ, हम इनके अतिथि होके आए हैं, अभी ध्यान लगाए बैठे हैं। ऐसा भी कोई ध्यान होता है? कोई बुलाते बुलाते चिल्लाते चिल्लाते जो है थक जाए, वापस चला जाए, कोई निकलबे नहीं करे। भाई ऐसे घर में रहने से, ऐसे समाधि लगाने से क्या मतलब? आए अतिथि वापस चला जाए। कहा जाता अतिथि देव भवा, मैं तो इनका देव रूप हूँ, इन्हें मेरा स्वागत करना चाहिए। राजा के शरीर में सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, इसलिए राजा तो साक्षात प्रजा के लिए भगवान होता है और उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए। मैं आज अतिथि बन करके आया हूं, मेरा स्वागत नहीं कर रहे। क्रोध आया महाराज परीक्षित को। तुरंत देखा वहीं पे एक मृत सर्प पड़ा था, उसी सर्प को उठा करके गले में डाल दिया, और गले में डालने के बाद सीधे वहां चले आए। जो ही मुकुट को उतारे, तब ध्यान आया कि मैंने एक संत का, एक ऋषि का अपमान कर दिया। बताओ, आज तक तो कभी मेरे कुल में नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं किया, आज ये कैसे हो गया? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? सोच रहे, विचार रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया। ब्राह्मण का अपमान, संत का अपमान, ये अच्छा नहीं है। पश्चाताप कर रहे थे। तब तक जो है इधर कुछ बच्चे खेल रहे थे आश्रम के बगल में, और इस दृश्य को देख रहे थे कि महाराज परीक्षित गले में सर्प लपेट रहे हैं अपनी नोक की बाण से, लपेट करके चले गए। लपेट करके चले गए। इतने में देखा इतने में कि उधर बच्चे जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर के कहा, तुम यहां खेल रहे हो और तुम्हारे पिता के गले में एक राजा आया है और एक सर्प लपेट दिया गले में। तुरंत क्रोध आया समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि को। उन्होंने कह दिया इति लंघित मर्यादम, कहा इनको राज्य क्या मिल गया, इनके अंदर मद आ गया। ब्राह्मण का, संत का भी अपमान करेंगे, जो चाहे उसको करेंगे। मैं श्राप दे रहा हूं, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं उसे श्राप दे रहा हूं। इति लंघित मर्यादम तच्चकः सप्तमेहनि दंडत्यसि अस्म कुलांगारम चोदितो में तद द्रुहम। तुरंत जो है श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में यह मृत सर्प डाला है, मैं उसे श्राप दे रहा हूं, वो उसको जो है आज के 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन करके जाकर के डस ले। और इधर जो है दौड़ करके आए, बड़े जोर से चिल्लाने रोने लगे, बड़े जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे। पितरम बिच्छ दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदह, बड़े जोर जोर से
मुक्त कंठ होकर के रोने लगे, चिल्लाने लगे और इनके रुदन की आवाज रो रहे हैं, कह रहे पिताजी आपके गले में सांप, आपके गले में सांप लटका हुआ है। बार बार बोलने से, चिल्लाने से यह आवाज स्नेह स्नेह धीरे धीरे कर्ण कुहरों से हृदय तक पहुंची। तब धीरे धीरे इनकी समाधि खुली। महाराज शमीक ऋषि का जब यह समाधि से चित्त जब बाहर आया तो उस समय जो है इन्होंने देखा, कहा बेटा, नेत्र खोलकर धीरे से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? आप पिताजी आपके गले में सांप, सांप देखा, धीरे से उठाकर निकाल करके बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया तो धीरे से वह चला गया। अब क्या था? कहा पिताजी जिस राजा ने तुम्हारे गले में यह सांप डाला है सर्प, मैंने उसे श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके डस ले। अच्छा, इतना कह करके जैसे बैठे तब ध्यान लगा कर देखा, भाई ये राजा कौन था? विचार करके देखा तो राजा कोई और नहीं, इस देश के ही सम्राट थे महाराज परीक्षित। इस देश के ही सम्राट महाराज परीक्षित थे। कहा बेटा तूने श्राप दे करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिस राज्य में राजा नहीं होते उस राज्य की प्रजा मनमानी हो जाती है और लुटेरे, आतंकी, तमाम तरह तरह के जो है उपद्रव करने लगते हैं, सारी प्रजा दुखी हो जाती है। तूने श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं बेटा जाओ और तुरंत महाराज परीक्षित से कहो अपनी कोई न कोई व्यवस्था बनावें, क्योंकि आज के 7वें दिन जब उन्हें तक्षक डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो कोई न कोई उपाय जरूर बनावें। कहा पिताजी मैं तो नहीं जा सकता, अब ऐसा कीजिए आप किसी और को भेजिए। 2 शिष्य को भेजा। उन शिष्यों ने जा करके इस सारे वृतांत को सुनाया और सुनते ही महाराज परीक्षित ने कहा मैंने एक संत का, एक ऋषि का अपमान किया है, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था, मैं जीवित कैसे? और कहा आप अपने लिए कोई न कोई व्यवस्था बनाए। महाराज परीक्षित उसी समय तत्क्षण अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके पत्नी से कहा अब ये पक्का हो गया, 7 दिन तक मुझे जो है यमराज नहीं पूछेंगे, 7 दिन तक मेरी मृत्यु होने वाली नहीं, ये पक्का हो गया है। और निश्चिंत होकर के पहुंच गए कहां? शुक्रताल, गंगा जी के तट पे आज महाराज परीक्षित बैठे हैं और एक से एक विद्वान सब के सब वहां पधारे हैं और सबसे यही प्रश्न करते हैं जिसको 7 दिन में ही मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? कोई कह रहा है गायत्री जप कराओ, कोई कह रहा है महामृत्युंजय जप कराओ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, लेकिन सही उत्तर किसी को नहीं मालूम है। उस समय जो है भगवान ने स्वयं देखा, विचार किया, भगवान ने विचार किया, भगवान ने यह विचार किया कि जिन परीक्षित को श्राप दिया था, जब ब्राह्मण ने जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया तो भगवान ने अस्त्र से ही सुरक्षा की। भाई गर्भ में परीक्षित जी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था, तो उसमें भगवान ने अपने अस्त्र के माध्यम से सुरक्षा की। आज जो है ब्राह्मण ने ब्रह्म वाक्य के माध्यम से परीक्षित को मारने का प्रयास किया है, तो आज भगवान स्वयं
अपने ब्रह्मवाणी से आज जो है मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान स्वयं, भगवान नारायण स्वयं व्यासपुत्र के रूप में साक्षात सुखदेव बन करके पधारे हैं। और जैसे आए उस समय देखा पागल बाबा कहकर सारे लोग पीछे लग गए बच्चे। लेकिन जैसे वहां पहुंचे सारे लोग देख करके खड़े हो गए। बड़ा सुंदर स्वागत और अभिवादन हुआ। श्रेष्ठ आसन पे बैठा करके षोडशोपचार पूजन करके जब बैठाए तब जो है पूछा, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न क्या है? कहा महाराज जिसको 7 दिन में ही मरना हो उसे क्या करना चाहिए? कहा बरिया नेसते प्रश्न है, बरिया नेसते प्रश्न है, कृतो लोक हितम नृप। ये जो तुम्हारा प्रश्न है लोक हितार्थ में बहुत बढ़िया है, लोक हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें संसार का कल्याण छिपा। जैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कहा कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। वही कथा जो है माता पार्वती ने पूछा जिसमें संसार का कल्याण छिपा है। आज कह रहे हैं आत्म विषमतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। कह रहे हैं राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं उन सब में यह श्रेष्ठ है। जो प्रश्न किया है भाई जिनको 7 दिन में मरना उन्हें क्या करना चाहिए? अन्य के विषय में सारा प्रयत्न करता है, सारा उपाय करता है यह मानव, लेकिन अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए जल्दी कोई उपाय, कोई उपक्रम नहीं बना पाता। क्योंकि वो तो सोचता है कि मैं तो अमर होकर के आया हूं, लेकिन यह घड़ी पता नहीं है कि कब कौन कहां किस क्षण ये शरीर धोखा दे दे और इस शरीर से छूट जाए, प्राण निकल जाए। आज तक किसी कोई जान ही नहीं पाया है। कहते हैं संसार में भैया फला धोखेबाज है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो संसार में अगर कोई धोखेबाज है यह शरीर है। जिस शरीर पर हम गुमान और अभिमान करते हैं वास्तव में यह शरीर ही सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना होना चाहिए, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले।
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है। हम कठपुतली तेरे हाथी की, हम कठपुतली तेरे हाथी की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले। अपने चरण का, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। ओ मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले, ओ बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है। राधे 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 गोविंद राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे, राधे 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 गोपाल राधे राधे राधे, राधे 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 गोपाल राधे 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 राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे, राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे। बोले राधा माधव भगवान की। कह रहे हैं बरिया नेशते प्रश्न है, राजन आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। बरिया नेशते प्रश्न बहुत बढ़िया, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न आपने किया है, जिसमें पूरे संसार का कल्याण छिपा हुआ है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः। कहे राजन, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है।
लेकिन उनके लिए भी यह बड़ी ही कल्याणकारी और मोक्षदायिनी यह आपका प्रश्न है। इससे उनको भी, क्योंकि पूरा जीवन वो अपने पूरे कुटुंब का भरण और पोषण में लगा देते, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है पूरे परिवार का भरण और पोषण में, वो कैसे करेंगे? तो कहा ऐसे में कह रहे हैं, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं। कह रहे हैं सब असत्य है, केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब झूठा है। झूठा कैसे है? जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, धीरे धीरे खिसक रहा है। देखते देखते आंखों से सब ओझल होता चला जा रहा है, हम चाहने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो जीवन का ये खेल है, खसक रहा है, इसी का नाम संसार है। देखने में तो सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए सत्य नहीं है, सब असत्य है। तो कहा राजन आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है जिसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। आपने कहा कि जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अरे सतयुग के राजा थे अयोध्या के महाराज खड़वांग। महाराज खड़वांग देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए और युद्ध करते करते काफी हजारों वर्ष बीत गए और उनके समय के पता लगा जो है कोई नहीं रहा। कई पुस्तिक, कई पीढ़ियां बीत गई। कहा हम जाना चाहते हैं अयोध्या। कहा महाराज अयोध्या में आपके समय का तो कोई बचा ही नहीं, कौन आपको पहचानेगा? ये आप वहां के राजा। कहा तब अच्छा ये बताओ मेरी आयु शेष कितनी है, बस केवल इतना बता दो, बाकी बात खत्म करो। कहा महाराज आपकी आयु मात्र केवल 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी का मतलब है 24 मिनट की एक घड़ी और 24 दूना 48 मिनट की 2 घड़ी और 2.5 घड़ी घंटा होता है। 60 मिनट का 2.5 घड़ी कहा जाता है। कहा मात्र केवल 2 घड़ी आपकी जीवन की आयु शेष है, बाकी सब समाप्त है। तुरंत महाराज खड़वांग ने क्या किया? अपने प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड पे रखा, अपने ध्यान को, अपने चित्त को एकाग्र किया, परमपिता परमात्मा में चित्रित किया और एकाग्र करने के बाद ब्रह्मलीन हो गए, सीधा परमात्मा से अपना तारतम्य जोड़ लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। का खड़वांगो नाम राजर्ष ज्ञात्मेयत्ता मिहायुष मुहूर्ता सर्व विसृज्य गतवान भयम हरि। भगवान के परम पद को प्राप्त कर दिया। आपके पास तो 7 दिन बहुत, मुक्ति पाने के लिए 7 दिन तो बहुत हैं। यहाँ 2 घड़ी में परम पद को प्राप्त कर लिया तो 7 दिन तो आपके पास बहुत से हैं। और इतना जब सुने, परीक्षित कह रहे हैं तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है, इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो, सब कर सकते हो। और पहले बताया कि देखो राजन, जितासनो, कह रहे हैं जितासनो, आसन को जीतो। आज एक आसन पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि एक आसन पे बैठना बड़ी मुश्किल है। एक आसन पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं? जिसका आसन सिद्ध हो गया, भाई आसन कई प्रकार के हैं, लेकिन कौन किस आसन में बैठ पा? सबसे बढ़िया सुख आसन होता है। सुख आसन सबसे बढ़िया आसन है।
तो जितासनो, इसके बाद कह रहे हैं जित संगो, जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कहा पहले आसन को जीतिए। आसन अगर सिद्ध हो जाए, एक आसन पे कितनी देर तक बैठते हैं। और दूसरा कह रहे हैं श्वास जित श्वासो, श्वास को जीते। पहले लोगों की आयु इसलिए लंबी हुआ करती थी, लोग प्राणायाम करते थे। प्राणायाम में रेचक कुंभक पूरक। प्राणायाम इस प्रकार का होता था कि कई कई मिनट तक अपने श्वास को बांध करके रखे रहते थे। अभ्यास इसका हो जाए। जैसे आज भी आपके यहीं सुल्तानपुर में टिकर माफी है, मौनी बाबा वहाँ पे हैं, मौनी बाबा का आश्रम है, मौनी महाराज का परमहंस आश्रम, वहाँ पे है मौनी महाराज जिनका नाम है मौनी ब्रह्मचारी जी। आज भी एक सवा महीने की जो है समाधि लगा करके बैठते हैं। गड्ढा खुदवाएंगे, उसमें जो है इनकी शरीर रखी जाएगी, ऊपर से पूरा ढका जाएगा। सांस लेने के लिए लेस मात्र भी कहीं जगह नहीं होगी। प्राणायाम को चढ़ा करके बैठते हैं और एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, इस समय तक हमको निकाला जाए। अब भाई जो भी क्रिया हो, बहरहाल मिट्टी के अंदर ढक करके पूरा ऊपर से मिट्टी डाल करके ऊपर से लेपन गोबर से लेपन कर दिया जाता है। और 1 महीने 2 महीने की जो भी अवधि निर्धारित करते हैं, उसी समय पे उनको खोद करके बाहर निकाला जाता है। फिर शरीर को थपथपाया जाता है धीरे धीरे, तब जाकर के उनके शरीर में चेतना आती है। कहते हैं प्राणायाम की विधि एक ऐसी है जिसके द्वारा आयु को जीता जा सकता है। प्राणायाम के माध्यम से ऐसे सिर्फ ऋषि हैं, आज भी प्राणायाम करके बैठे हैं। शरीर कंकाल तंत्र हो गया है, लेकिन प्राणवायु उसी में है। ब्रह्मांड की कसरत लंबी लंबी आयु लेकर के बैठे हैं। तो लोग पहले प्राणायाम करते थे, इसलिए आयु कम से कम 100 वर्ष हुआ करती, 100, 200, 150। सियाराम बाबा की आयु आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे तमाम आता है, सियाराम बाबा कितनी लंबी आयु के। अब ऐसा भी अब देखिए आप सबके सामने स्वामी प्रेमानंद जी हैं, वृंदावन के महाराज जी हैं। कहते हैं उनकी दोनों किडनी फेल है, डॉक्टर भी आते हैं, और लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है। तो ऐसा नहीं है, संत एक से एक है। कहने का अभिप्राय है जित श्वासो, श्वास को जीत करके आयु और बल को बढ़ाया जा सकता है। तो कह रहे हैं जित जितासनो जित श्वासो जित संगो। जैसे संग में कह रहे भैया कितना जगह सोच रहे हैं, भैया का बताई साथ ही ना मिला तो जाई कैसे। कितने लोग तो साथ न पाने की वजह से मंदिर पे न आ पा रहे हैं, न कथा में पहुंच पा रहे हैं। कथा में सोच रहे हैं अगर कोई साथ मिल जाता हम पहुंच जाते। कथा में तो अकेले होकर के आइए, अकेले बैठिए, और किसी से कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 1 घंटा 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की कते कोटि अपराध। जो भी समय मिला, जो भी क्षण मिला, आप आए, कथा में बैठे हैं, बिल्कुल अकेले हो जाइए। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, कोई वार्ता नहीं, और वो काम न करे जो उन कथा में विघ्न पड़े। वो काम नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा कथा में विघ्न पड़े, वो कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो निर्विघ्न पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा से लाभान्वित होना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। नहीं तो पता लगा न आप यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, आए कथा सुनने के लिए, कथा भी नहीं सुन पाए, और कथा भी विघ्न डाल दी, कथा भी विघ्नवत हो गई। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय जित संगो, संग बिल्कुल बना कर न चलिए, संग अलग कर दीजिए। कथा में बैठिए, अकेले हो जाइए बस, जब तक कथा चले। कथा होने के बाद फिर आप जाइए, मिलिए, खूब बतलाइए, हाल समाचार दुख सुख सब अपना खूब व्यक्त कीजिए, सब लोग प्रेम सुनेंगे। इसके बाद कहा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रिय कई प्रकार की, जैसे 5 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय है। अब जैसे नेत्र रूपी इंद्रिय देख, कोई आया, कौन आया भैया देखो तो, कोई शब्द सुनाई पर अरे भैया आवाज कहाँ से आ रही, कान है, जिह्वा स्वाद लेने वाली। और इस प्रकार त्वचा, मतलब इसमें स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बड़ी सुंदर एक भजन गाया, आइए भजन के माध्यम से आनंद।
काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। किस कुटिया का, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया। श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूहे, सुनते श्रवण नासिका सूहे, सुनते श्रवण नासिका सूहे, सुनते श्रवण नासिका सूहे। खड़ी रसी पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के मुख के भीतर रहती रसना, खड रस स्वादों वाली जमाने भर से, खड रस स्वादों वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। पग चाल चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और तो और सर्दी गर्मी परमात्मा ने इस शरीर में कितनी व्यवस्था बनाई है। कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इसलिए कह रहे हैं कि इस कुटिया से मोह मत करना, इस कुटिया से मोह मत करना, क्योंकि करनी पड़ेगी खाली जमाने भर से, करनी पड़ेगी खाली जमाने भर से।
काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। इस शरीर से आप कितना भी मोह कर लो, स्वामी राजेश्वरानंद जी कहे इस कुटिया से मोह मत करना, अगर मोह करोगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। इस कुटिया से मोह मत करना, क्योंकि करनी पड़ेगी खाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये तो साधन का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जी परलोक समारा। क्योंकि नर सम नहीं कहने दे, जीव चराचर जांचत जी, सब यही चाहते कि मानव देह मुझे एक बार मिल जाए जितने जीवन है। अब मानव देह प्राप्त करने के बाद इसकी कीमत ही नहीं समझ पा रहा है। और इसकी कीमत समझ तब आता है जब डॉक्टर के पास जाता है, अस्पताल में जब कहीं भर्ती हो जाता है तब समझता है। जब कोई अंग विकृत होने लगता है या अंग में शरीर में कमी जब आने लगती तब समझता है कि नहीं ये मेरा अंग शिथिल हो रहा है, ये अंग मेरे से दूर होता चला जा रहा है, तब समझ में आता है। मानव देह बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। देव दुर्लभ ये देह है। देवता भी स्वर्ग में रहते लेकिन वो भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर जब तक मेरा पुण्य है, क्योंकि जब तक पुण्य है उनका तब तक वहां स्वर्ग में है। स्वर्ग में पुण्य नहीं कर सकते, पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, जितना है वही खर्च करेंगे। बैंक में जितना जमा हो गया उतना वही चलेगा, उसमें ब्याज वाज नहीं बढ़ रहा है यहाँ की तरह। वहां तो जो जमा किए वही खर्च हो रहा है। मूलधन इकट्ठा करके रखें, उसी में खर्च करते चले जा रहे, खर्च करते चले जा रहे, और जिस दिन खत्म हो गया उस दिन धकेल दिए जाएंगे। तो देवता भी यही कहते हैं अगर मेरा दोबारा जन्म हो भारत भूमि में हो, भारत भूमि वो भी किसी तीर्थ में जहां पे वैष्णव विराजमान हो, जहां पे वैष्णव विराजमान हो, भगवत भक्ति जहां पे होती हो, अहर्निश केवल भगवान आपका ही चिंतन स्मरण होता हो, ऐसे कुल में ऐसे परिवार में मेरा पुनः जो है जन्म देना, तो मनुष्य का जन्म देना। अब की बार तो मैं चूक गया लेकिन अगली बार मैं नहीं चूकूंगा, जितना भी हो सकेगा मैं सत्कर्म और पुण्य करूंगा। तो जो भी धर्म कर्म में अपने लगे हुए, जहां तक यह मेरा मानना है वो देवता ही रूप है। भाई उनका पुण्य रूपी खजाना खत्म हो गया, पुनः जो है प्रार्थना किए भगवान से, आए धराधाम पर मनुष्य देह प्राप्त करके भजन में लग गए। भैया इकट्ठा कर लो, फिर यह अवसर मिलने वाला नहीं है, मानव शरीर फिर मिले कि न मिले, क्या भरोसा है। इसलिए जितना हो अपना सत्कर्म कर लो, पुण्य कर लो, बाद में ऐसा अवसर आने वाला नहीं है। ये तो सब है, सब स्वार्थ के हैं, सब संसारा। इसलिए कह रहे हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूलो अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। और कह रहे इस प्रकार फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप पे लगाना चाहिए। यह कार्य संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा, सब जगह परमात्मा का ही अंश मानकर, परमात्मा का ही स्वरूप मान करके उसमें रहना चाहिए। तो इस प्रकार सुखदेव जी को भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपों की धारणा, क्रम तथा क्रम मुक्ति और सत्य मुक्ति का वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित के बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति की प्राधान्य का विधिवत निरूपण किया गया है। और राजा के सृष्टि विषयक प्रश्न होते हैं और सुखदेव भगवान तो यहीं से कथा आरंभ करते हैं, महाराज परीक्षित को सुनाते हैं।
और सृष्टि का वर्णन किया। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सही बताया आपसे 2 खंड में है, 7 दिन में पूरा हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। अब चाहे राम जी की कथा हो, चाहे कृष्ण जी की कथा हो, कोई सवाल ही नहीं उठता। पाठ के माध्यम से केवल श्रवण किया जा सकता है। श्लोकबद्ध पाठ करते चले जाएं और आप श्रवण करते चले जाएं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन करते हुए तृतीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद संपन्न होता, तृतीय स्कंद में भगवान की राजा परीक्षित के विविध प्रकार के प्रश्न हुए, और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए महाराज सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, तृतीय स्कंद में उद्धव और मैत्री जी से भेंट होती। उद्धव और मैत्री जी से भेंट हुई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम जाने लगे, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर के निवेदन किया कि प्रभु, आप तो जा रहे हैं, मेरे लिए कोई अवलंब आप छोड़ करके जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण यही उनको समर्पित किया ग्रंथ, और स्वयं ज्योति रूप में हो करके श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विराजमान हो गए। तो कहते हैं यह श्रीमद् भागवत महापुराण यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, वास्तव में देखा जाए भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप यह विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। और यही विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं, क्योंकि विदुर जी तो चले गए थे, युद्ध में थे नहीं। आज उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी ने भगवान की बाल लीला का वर्णन करते हुए भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन किया। फिर उद्धव जी से विदा होकर के विदुर जी पहुंच गए मैत्री ऋषि के पास बद्रीनाथ धाम, और वहां पे मैत्री जी उद्धव जी की, विदुर जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने कह रखा था कि मेरे परम प्रिय भक्त, परम भक्त विदुर जी आएंगे, आगे की परिकथा जो है मेरे सारे चरित्रों का जो है वर्णन उनके समक्ष तुम्हें करना है। और मैत्री जी कह रहे हैं, विदुर जी, मैं आपकी यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप आवें। तो मैत्री जी ने भगवान के सृष्टि विषयक प्रश्न और विराट शरीर की उत्पत्ति और विदुर जी के विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन करते हुए सृष्टि का विस्तार किया। फिर यही पे सृष्टि का विस्तार में 12 भगवान का प्रादुर्भाव होता। 12 भगवान ब्रह्मा जी के छींक से उत्पन्न होते, क्योंकि महाराज मनु और शत्रुपा जब तपस्या करने के लिए आए, जब उनको उत्पन्न के ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि जब थकी, तो उस समय जो है दाएं और बाएं कंधे से महाराज मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति किया। उनसे कहा, जाओ तपस्या करो, तपस्या करके सृष्टि में सहयोग प्रदान करो। गए, जब यहाँ आए तो पता लगा पृथ्वी पूरे जल में मग्न थी। पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, विचार कर ही रहे थे कि एकाएक नाक से छींक आई, तो नाक से एक छोटा सा नन्हा सा सूकर जो है निकला, और सूकर रूप देखकर देखते देखते विशाल काय रूप हुआ। सूकर भगवान ने निवेदन किया पितामह ब्रह्मा से, मैं क्या करूं? कहा, बस पृथ्वी को, जो जलमग्न है उनको जल से बाहर करो। पृथ्वी को ला करके जल से ऊपर किए, और इधर भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय, उनका पतन हुआ। सनकादिक महात्मा श्राप दिए थे। वो जो है अदिति के द्वारा उत्पन्न हिरणाक्ष और दिति और कश्यप के द्वारा उत्पन्न हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में थे। हिरणाक्ष ने ही
पृथ्वी को ले जाकर रसातल में जो है बंद करके रखा था। और शुकर भगवान गंध को, जो शुकर का अवतार भगवान ने इसे धारण किया, क्योंकि शुकर जो होता है गंध को पता लगाने में बहुत समर्थ होता है, इसलिए जो है शुकर रूप धारण करके स्वयं भगवान के पृथ्वी को लाकर के ऊपर स्थापित किया। तब मनु महाराज ने तपस्या कर 2 पुत्र 3 पुत्री को उत्पन्न किया, क्रमशः सबका विवाह किया। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ किया, देवहूति का विवाह प्रजापति कर्दम ऋषि के साथ किया। कर्दम ऋषि विवाह करके ले आए देवहूति को और फिर अपने ध्यान में लग गए, भजन में लग गए। यहाँ माता देवहूति विवाह करके आई और पति की सेवा में लग गई, बैठी रही। काफी कई 1000 वर्ष जब बीत गए तब देखा कि देवी तुम मेरी प्रतीक्षा कर ही रही हो, तुम कौन हो? कहा अभी आप मुझे भूल गए, मुझे मेरा पाणी ग्रहण करके विवाह करके ले आए, आप मुझे भूल गए। कहा बेटी, कहा देवी तुम मेरी प्रतीक्षा तब से अभी तक कर रही हो, तुम्हारा यह धैर्य और विश्वास विनम्रता देख कर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कर्दम ऋषि ने क्या किया कि पहला विमान वही तैयार किया, अपनी तपस्या के बल से पहला विमान तैयार किया। वो विमान ऐसा था, उस विमान के अंदर सरोवर, अप्सराएं, सारी व्यवस्था, उपवन, महल आदि सारी व्यवस्था थी, बहुत दिव्य थी। और ऐसे सरोवर और ऐसे जो है विमान पर अप्सराएं आई और कहा इनको ले जाओ, बढ़िया सुंदर ढंग से निमज्जित करा करके और बढ़िया वस्त्राभूषण से अलंकृत कर तब मेरे पास सुवासित करके, सुगंधित द्रव्यों से सुवासित करके मेरे पास लेकर के आओ। अप्सराएं बढ़िया सुंदर ढंग से इन्हें सुवासित किया और उस विमान पर बैठ करके दोनों दंपति कई वर्षों तक विहार करते रहे। विहार करते करते 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम ऋषि को यह खेद हुआ, मन खिन्न हुआ इस बात का, मैं तो जो समय भगवान के भजन में लगाना चाहिए, चिंतन में, मैं तो सारा समय इसी में खत्म कर दिया, भोग विलास में। कहा देवी मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। माता देवहूति ने तुरंत चरण को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा प्रभु, हे स्वामी, ये तो कन्या है, ये तो 9 कन्याएं ही हैं, ये सब पराया धन है। विवाह करने के बाद सब अपने अपने घर चली जाएंगी और मेरे लिए कोई अवलंब नहीं। आप मेरे लिए कोई एक अवलंब छोड़ करके जाएं, मैं आपको कदाप नहीं रोकूंगी। आपने कहा भी तो था कि भगवान आपकी यज्ञशाला में प्रकट होकर के आपको यह आश्वासन दिए थे, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, तो वो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हम आपको कदाप नहीं रोकेंगे। जैसे इतना कहा तब 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान जो है कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान के आते ही, कपिल मुनि के आते ही कर्दम ऋषि अपने तप में लग गए। और इधर जो है माता देवहूति को कपिल भगवान ने भक्ति योग का मर्म महिमा का वर्णन किया, महदादि भिन्न भिन्न तत्वों का उत्पत्ति का वर्णन, प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, अष्टांग योग की विधि बतलाई, भक्ति का मर्म और काल की महिमा, देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त हुई जीव की गति का वर्णन किया, धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन किया, और देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। बोले राधा माधव भगवान की जय। इस प्रकार माता देवहूति को मुक्ति हुई। और इधर जो है
दूसरी कन्या का जो विवाह रुचि ऋषि से किया था आकृति का, उनसे जो है यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और तीसरी कन्या थी महाराज मनु की, जिनका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। प्रजापति दक्ष के साथ होने के बाद